दोस्तों, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जिस रास्ते में हम सबसे ज़्यादा डरते हैं उसी रास्ते पर हमें हमारी मंजिल मिल जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है एक किसान के बेटे की, एक मजबूर औरत और एक छोटी सी बच्ची की। अरुण उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। अरुण के घर में बूढ़े माता पिता थे और 5 बीघा जमीन थी। और अरुण काम करने विदेश गया, सऊदी अरब। सोच कर गया था थोड़ा पैसा कमा लूंगा और घर बनवाऊंगा, माँ बाप का सहारा बनूंगा। लेकिन दोस्तों, विदेश चमकदार जरूर लगता है पर अंदर से बहुत कठोर होता है। लंबी लंबी शिफ्टें, कम कमाई, सपने टूटते चले गए। और जब कोरोना आया तो जैसे सब कुछ रुक गया, न नौकरी न खाने को ढंग का सामान। उसने एक दिन खुद से कहा, अब बस अपने गांव चलूंगा और वहीं नई शुरुआत करूंगा। अरुण अपने देश लौटा, गांव आया। माता पिता से मिलने के बाद अब सवाल था, क्या करूं? कुछ दिन तक सोचते रहा। फिर उसे अपनी जमीन याद आई। उसने सोचा, जमीन बेचना नहीं है, जमीन से ही रोजगार बनाना है। और तभी दिमाग में एक नया विचार आया, पौधों की नर्सरी। पेड़ पौधे, फलदार पौधे, फूल, छायादार पौधे, काम भी अच्छा और लोगों को भी फायदा और रोजगार भी। उसने नर्सरी शुरू करने का फैसला कर लिया। नर्सरी बनाने के लिए मजदूर चाहिए थे। सुबह सुबह वह राजस्व चौराहे पर पहुंचा। वहां दर्जनों मजदूर अपने अपने भाग्य का इंतजार कर रहे। कुछ के चेहरे पर उम्मीद, कुछ के चेहरे पर थकान। उसी भीड़ में एक लड़की थी, नाम सीमा। उम्र करीब 24-25 वर्ष। चेहरा साधारण लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। अरुण उसे थोड़ी देर तक देखता रहा। फिर उसने इशारा किया, बहन जी काम करोगी? सीमा बोली, हाँ साहब कर लूंगी। अरुण ने कहा, 3-4 और महिलाओं को भी बुला लो। सीमा ने 3-4 और महिलाएं बुला ली और सब टेम्पो में बैठने लगे। तभी सीमा चबूतरे की तरफ गई और एक छोटी सी बच्ची को उठाकर अपनी गोद में ले आई। बच्ची बस 8-9 महीने, नाम रानी। अरुण बच्ची को देखकर चौंक गया। ये बच्ची किसकी है? सीमा बोली, मेरी है साहब। अरुण थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, इतने छोटे बच्चे के साथ काम कैसे कर पाओगी? सीमा मुस्कुरा दी, साहब मजबूरी सब सिखा देती है, मैं दोनों संभाल लूंगी। लेकिन अरुण का मन डर गया। उसे लगा काम रुक जाएगा, बच्ची रोएगी, मुसीबत हो जाएगी। वह बोला, माफ करना बहन, आज तुम मत आओ। सीमा चुप रही, कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वह चबूतरे पर बैठ गई और बस उसके आंखों में आंसू भर आए थे। अगले दिन अरुण फिर मजदूर लेने गया। आज फिर सीमा खड़ी थी। पहले तो आगे बढ़ी लेकिन फिर रुक गई। सोचा कल मना कर दिया था, आज क्या जरूरत है पूछने। लेकिन अचानक अरुण ने आवाज दी, सीमा आज तुम भी चलो। सीमा ने सिर उठाया, आंखों में चमक आ गई। उस दिन उसने ऐसा काम किया कि सब दंग रह गए। जहां दूसरी महिलाएं 1 घंटे में 45-50 थैलियां भरती थीं, वहीं सीमा 60-65 थैलियां भर देती थी। न बहाना, न शिकायत, न आराम। बच्ची को छाया में लिटाती, पानी रख देती, खिलौना पकड़ा देती और फिर काम में लग जाती। जब बच्ची रोती, अरुण खुद उसे उठाकर झुला देता। उस दिन काम खत्म होने के बाद अरुण मजदूरों के लिए चाय नमकीन लाया और सीमा के लिए एक समोसा अलग से। सीमा ने मना किया, मेरे लिए नहीं चाहिए। अरुण बोला, तुम रानी को दूध पिलाती हो, तुम्हें खाना जरूरी है। सीमा की आंखें भर आई, पहली बार किसी ने मेरा इतना ख्याल रखा है। दिन बीतते गए, सीमा रोज आने लगी। अरुण को धीरे धीरे उसकी कहानी पता चली। सीमा का पति बबलू शराबी, लापरवाह, हर बात पर शक, न नौकरी न जिम्मेदारी। जब चाहे आता मारपीट करता, गंदी बातें कहता और भाग जाता। सीमा बोली, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भूखी न सोए। अरुण सुनता रहा, दिल भर आता था। एक दिन नर्सरी में सब काम कर रहे थे, तभी अचानक बबलू वहाँ आ धमका और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तो यहाँ धंधा करती है तू? ये कौन है तेरे साथ? सीमा डर गई। वह उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। सीमा गिर पड़ी, रानी रोने लगी। अरुण आगे बढ़ा,
जब ये तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? बबलू बदतमीजी करने लगा। अरुण ने उसका हाथ मरोड़ दिया और बोला, उसे छोड़ेगा या हाथ तोड़ दूं। बबलू चीखा और भाग गया। महिलाएं सीमा को संभालने लगी। सीमा रो रही थी। अरुण बोला, सीमा, तुम्हें यहाँ हमेशा काम मिलेगा, तुम मजबूत बने रहना। अब नर्सरी हरी भरी होने लगी। फूल, गुलाब, पौधे और रानी भी अब चलना सीख गई थी। सीमा पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। एक दिन अरुण ने 15,000 रुपए के पौधे बेचे और खुश होकर उसने 3,000 रुपए सीमा के हाथ पर रखे और बोला, इस नर्सरी में जितनी मेहनत मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। और फिर हिम्मत जुटाई और बोला, सीमा, मैं प्यार करने लगा हूँ तुमसे। सीमा सन्न रह गई, आंखों में आंसू आ गए। मैं कौन हूँ? एक बेबस मजदूर, मेरा अतीत खराब है। अरुण बोला, तुम चिंता मत करो, मैं शादी भी करूँगा तो तुमसे ही। सीमा टूट कर रो पड़ी, लेकिन रो भी राहत से रही थी। गांव में पंचायत बुलाई गई। सभी ने सीमा की कहानी सुनी। बबलू के झूठ, मारपीट, शराब के विषय में जानकारी होने के बाद पंचायत ने फैसला दिया, सीमा आजाद है। और फिर अरुण और सीमा विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। रानी अब अरुण की बेटी। नर्सरी पहले से ज्यादा हरी भरी हो गई। घर पहले से ज्यादा खुश और दिल पहले से ज्यादा शांत हो गए थे। दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, गरीबी कभी छोटा नहीं बनाती, इंसानियत छोड़ देना छोटा बना देता है। अरुण ने सिर्फ नौकरी नहीं दी, उसने एक अंदर से टूटी हुई औरत को इज्जत दी, एक बच्ची को भविष्य दिया और खुद भी खुशियों से भर गया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो दिल से एक लाइक जरूर करें, अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, इस इंसानियत जिंदाबाद। और अधिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।